गुड इवनिंग। करें, स्टार्ट करें क्विकली। सो लेक्चर 1 में बच्चे हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था पार्टनरशिप का। आज हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, ठीक है? याद है थ्योरी या रिवाइज करनी है? याद है, गुड। ओके, क्विकली आंसर करेंगे बच्चे। ऑनलाइन बच्चे आप चैट विंडो में आंसर कर सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हाउ आर द फॉलोइंग मैटर्स रिजॉल्व। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो ये वाले मुद्दों को आप कैसे सुलझाओगे? बताइए, सैलरीज ऑफ अ पार्टनर में क्या लिखेंगे? पार्टनरशिप डीड नहीं है, व्हाट टू राइट? सैलरी इज नॉट अलाउड। हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज नॉट अलाउड in absence of partnership deed. Correct? Fine. Next, IOC का क्या होगा बताओ? IOC also not allowed. अभी हम शॉर्ट में लिखते हैं, एक मैंने आपको बता दिया पूरा कैसे लिखना। नेक्स्ट, ओके, नाउ इट इज फाइन। IOL इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में क्या लिखेंगे बच्चे? 6%। ओके, 6% हम पर एनम। अगर कोई अग्रीड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो 6% मैंडेटरी। फाइन। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का क्या होगा? इक्वल। इफ नथिंग इज मेंशन्ड हम इसे इक्वली शेयर करेंगे। ये हमने पूरा थ्योरी पार्ट में कवर किया था। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर ने लोन दिया है बच्चों, ये सेम बात हो गई, यही वाली है ना। बाय पार्टनर कितना लिखेंगे? 6%। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर को लोन दिया गया तो क्या होगा? वेरी गुड, नॉट चार्ज्ड। सो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इट विल नॉट बी चार्ज्ड, कुछ भी नहीं लिया जाएगा। करेक्ट? सॉरी बच्चे, क्या कहना था? मेरे से कुछ छूट गया क्या? अच्छा ओके, IOD छूट गया, सॉरी। यस, आई मिस्ड दिस। IOD इसको लिख लेते हैं। IOD का क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नॉट चार्ज। हम पार्टनर से चार्ज नहीं करेंगे, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। बच्चों ये ना 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, इसलिए हम इतना सारा डिटेल में कर रहे हैं। करेक्ट? नेक्स्ट, अमरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ डीड, हाउ विल यू रिजॉल्व द फॉलोइंग मैटर्स? ये सारे मुद्दे हैं। ऑनलाइन बच्चे आप चैट विंडो में कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है आपको। ओके, नेक्स्ट, अमरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स हमने देख लिया। डीड नहीं बनाई है, ये सारे मुद्दे अराइज हो रहे हैं। बताइए आप कैसे सॉर्ट करेंगे? अमरीश हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स एंड ही डिमांड IOC एट 10%, बट ललित एंड चारू डू नॉट अग्री। बताओ बच्चे क्या आंसर आएगा? एक पार्टनर ने थोड़ी ज्यादा कैपिटल लगा रखी है एंड नाउ ही इज विलिंग कि भाई क्योंकि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है मुझे इंटरेस्ट दो। देंगे? नहीं देंगे। तो हम लिखेंगे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ज्यादा कैपिटल लगाई या कम। फाइन, नेक्स्ट रीड करते हैं। ललित devotes full time in business and he demand a salary of 5,000 per month, but Amrish and Charu do not agree. अच्छा, इसको ना प्रॉपरली आपको आंसर कैसे करना है? मैंने आपको आंसर तो बता दिया, नो इंटरेस्ट इज अलाउड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसको प्रॉपर आंसर के लिए हमने, अमरीश ने ज्यादा पैसे मांगे ना, अमरीश ने IOC मांगा, तो हम लिखेंगे सबसे पहले अमरीश क्लेम इज नॉट वैलिड, ऐसे लिख देंगे हम, है ना, कि जो वो कह रहा है वो गलत है। देन वील राइट दिस आंसर। अगले में भी ऐसा ही करेंगे। ललित जो है वो फुल टाइम डिवोट कर रहा है एंड ही इज सेइंग कि भाई आप मुझे 5,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दो। हम देंगे क्या बच्चे?
नहीं, अगर डीड नहीं बनाई तो आप चाहे फुल टाइम दे रहे हैं, नो सैलरी गिवन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लेम ऑफ ललित, दिस इज हाउ वी नीड टू आंसर, ओके, क्लेम ऑफ ललित व्हाट हैपेंड नॉट वैलिड। चैट विंडो कैसे बंद हो गया, एक मिनट, मेरे को दिखेगा नहीं ऑनलाइन बच्चे क्या, ओके फाइन, नाउ इट इज गुड, सॉरी, claim of Lalit is not valid, no salary allowed in absence of partnership deed। अगला पढ़ें बच्चों, अगला क्या लिखा है, read next। चारू demands interest on loan of 50,000 given by her at a market rate which is 12%। चारू का कहना है कि भाई मैंने जो लोन दिया है उसका 12% इंटरेस्ट दो मुझे, क्योंकि वो वही रेट है बाजार में। सो इज इट करेक्ट, क्या चारू की डिमांड वैलिड है? नो, करेक्ट, वेरी करेक्ट आंसर, 6% आएगा। कुछ बच्चे ने लिखा है क्या? तो हम लिखेंगे Charu's claim is not valid interest on loan will be allowed at only interest on loan will be allowed at 6% per annum in absence of any agreement, correct? Okay, moving to next। Amrish has withdrawn 10,000 rupees for personal use। Lalit and Charu demand that IOD मिलना चाहिए 10%। बताइए, एक बंदे ने कुछ ड्रॉइंग्स की हैं और बाकी दो का कहना है कि तुम्हें IOD देना पड़ेगा 10%। नाम क्या थे, सॉरी आई फॉरगॉट, अमरीश ने विड्रॉ किया है और ललित और चारू का कहना है कि IOD दो, तो कौन सही बोल रहा है कौन गलत? टेल मी। सॉरी व्हाट क्लेम व्हाट? हाँ, तो इनका जो क्लेम है वो इनवैलिड है, करेक्ट। सो हम लिखेंगे क्लेम ऑफ ललित एंड चारू इज नॉट वैलिड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड from partner in absence of partnership deed। इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा बच्चे। मूविंग टू नेक्स्ट, रीड नेक्स्ट, बताओ नेक्स्ट का आंसर बताओ जी। अमरीश डिमांड्स दैट profit should be distributed in a capital ratio as he has contributed more capital। इसका कहना है कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रेशियो में बांटो, इज इट करेक्ट? तो इक्वल बटेगा। सो यहाँ पे जिसने भी डिमांड की है उसका क्लेम नॉट वैलिड। हम क्या लिखेंगे, अमरीश का जो क्लेम है, क्लेम ऑफ अमरीश इज नॉट वैलिड in absence of any agreement, यानी in absence of partnership deed, profits to be distributed equally, rather I should write profits losses shall be distributed बच्चों थ्योरी याद आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है पिछली क्लास की थ्योरी भूल गए कि क्या पढ़ाया था मैम, याद होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ललित वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर इनटू पार्टनरशिप बट चारू ऑब्जेक्ट्स टू द प्रपोजल। क्या कह रहे हैं कि एक पार्टनर चाहता है कि दूसरे पार्टनर को, नए पार्टनर को लाया जाए, पर चारू ने मना कर दिया। यानी ललित का कहना है कि जो मेरा बेटा इंदर है वो पार्टनरशिप में आना चाहिए, बट चारू रिजेक्ट्स। तो क्या ये बंदा पार्टनर बन पाएगा, इसका जो बेटा है इंदर? क्या लिखेंगे? वेरी करेक्ट आंसर,
तो हम लिखेंगे इंदर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप अनलेस ऑल पार्टनर्स अग्री। एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप unless all partners। क्या ये नए पार्टनर के एडमिशन में मेजॉरिटी विंस चलता है? नहीं चलता है। मेजॉरिटी विंस नहीं चलता है जब भी कभी नए पार्टनर की एडमिशन की बात हो। आगे चलते हैं। ललित टुक अ लोन ऑफ ₹40,000 फ्रॉम द फर्म। यहाँ पे पार्टनर ने लोन लिया हुआ है। अमरीश कह रहा है कि 6% का इंटरेस्ट दे। जी ऑनलाइन चैट विंडो में क्या लिखा है? जस्ट लेट मी रीड। ओके हाँ जी, पार्टनर ने लोन लिया है, दिया नहीं है बच्चे, लिया है, नहीं चार्ज होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लेम ऑफ अमरीश इज नॉट वैलिड, नो इंटरेस्ट चार्ज्ड on loan given to partner in absence of partnership deed। देखो मैम प्रॉपर लिख रही है, आप भी प्रॉपर पूरा आंसर लिखेंगे बच्चों, ठीक है? ऐसा नहीं छोटा छोटा लिख दिया। नेक्स्ट, am I going too fast? Are you guys able to cope up with my speed? Okay. Lalit demands 10% commission on net profit but Amrish and Charu do not agree। क्या करें? ललित कह रहा है कि मेरे को 10% का कमीशन दो, अमरीश और चारू ने मना कर दिया। किसकी बात सही है बताइए? तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लेम ऑफ ललित इज नॉट वैलिड। Claim of Lalit is not valid. No commission is allowed in absence of partnership deed. ऑनलाइन बच्चे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एवरीथिंग इज फाइन? ऑडियो वीडियो ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। 9th, Amrish and Lalit wants to purchase goods from C Limited but Charu do not agree. Can goods be bought? यहाँ पे बोला है कि दो पार्टनर जो हैं वो अग्री करते हैं कि चलो हम C Limited से गुड्स खरीदते हैं, बट एक ने मना कर दिया। क्या गुड्स खरीदे जा सकते हैं? यस, गुड्स कैन बी बॉट बिकॉज इस डिसीजन में मेजॉरिटी विंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, goods can be purchased from C Limited. That's it. Next, Charu used 5,000 belonging to the firm and made a profit। ये वाले दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको liabilities of a partner याद होनी चाहिए। Do you remember what is liability of partner? कुछ याद है? Liability of partner क्या होता है? कैसे भूल गए? चलिए मैं रिवाइज कराती हूँ बिफोर वी गो टू द टू ट्रांजैक्शंस। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर में क्या कहा था कि कोई भी पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमा सकता। अगर उसने ऐसा किया तो वो प्रॉफिट फर्म को ही देना पड़ेगा, और अगर बाय चांस हुआ लॉस तो वो खुद भुगतेगा। अब पढ़ो, याद आई लायबिलिटी। चारू used 5,000 belonging to the firm and made a profit of 1,000. Amrish and Lalit says that this profit should be given to the firm. They are absolutely correct. So Amrish और ललित का जो क्लेम है बिल्कुल वैलिड है। क्लेम ऑफ अमरीश एंड ललित इज वैलिड। चारू विल रिटर्न 6,000 to the firm because, हम रीजन भी देंगे राइट। एक अच्छे पेपर में और एक नॉर्मल पेपर में यही अंतर है, हम रीजन लिख के आएंगे। बिकॉज अ पार्टनर कैन नॉट मेक पर्सनल प्रॉफिट
यूजिंग फर्म्स प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है बच्चों कि फर्म का पैसा लेके तुम अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो वो पैसा सीधे सीधे फर्म में जाएगा और सारे पार्टनर्स में बटेगा। सिंपल है। अगला क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। फर्म के 20,000 रुपए एक पार्टनर ने यूज किए और लॉस हो गया। यस, फर्म विल नॉट बेयर द लॉस। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्वेश्चन रीड करो एक बार। ललित यूज 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर अ लॉस ऑफ 4,000. ही वांट फर्म टू बेयर द लॉस। नो, एब्सोल्युटली नो। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लेम ऑफ ललित इज नॉट वैलिड। फर्म विल नॉट बेयर दिस लॉस। Firm will not bear this loss and he have to return full 20,000 to the firm. Correct? Am I correct in saying this? आप फर्म का पैसा यूज करके अगर लॉस करोगे तो आप खुद जानो, आपने तो गलत इंटेंशन से पैसा लिया था। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स। थोड़ा जूम करो क्या? चलो कोई नहीं। ऑनलाइन बच्चे ये तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है नीचे वाला? आई एम ट्राइंग टू जूम बट आई डोंट नो व्हाई इट इज, या नाउ इट इज ओके, दिस इज बेटर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो थ्योरी टॉपिक से रिलेटेड इतना ही सा क्वेश्चंस हमने करना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इनफ है इतने क्वेश्चंस। A and B are partners since 1st April 2019 without a deed. Deed नहीं बनाई। They introduce capital of 35 and 20. A की कैपिटल है 35 और B की कैपिटल है बच्चों कितनी? 20. On 1st October 19. ओके, ये बिजनेस शुरू हुआ 1st April 19 को। आगे बोला है on 1st October 2019 A gave a loan of 8,000. A's loan कितना है? 8,000 without any agreement as to interest, यानी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो क्या करोगे? 6%। परफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। अभी जो प्रॉफिट है वो 15,000 है, बट पार्टनर्स कैन नॉट अग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट्स। तो चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड होंगे। सो अभी हमारा जो प्रॉफिट अवेलेबिलिटी है बच्चों वो है 15,000। इसमें से पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट, पार्टनर्स लोन इंटरेस्ट कितना बनेगा? 8,000 का 6%, कुछ नहीं बोला तो बच्चों 6% ले लो। और डेट क्या लेंगे? 1 अक्टूबर, यानी 6 महीने का। कितना बन रहा है? 8 480 240 बन रहा है। करेक्ट। सो 240। अभी प्रॉफिट कितना बचा? क्या लिखेंगे? 14760। क्या हमारे पास कोई रेशियो है बच्चों इस क्वेश्चन में? नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करो। क्या आ रहा है? डिवाइड करो। 7320 नहीं, 7320 नहीं आएगा। 7380। हाँ, तो ये दोनों को प्रॉफिट मिल जाएगा। हमने बांट दिया। इतना ही पूछा था, इतना नोट करें। फिर हम आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी पढ़ी थी उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल बच्चों हमारा कवर हो चुका है। करेक्ट। सो नोट दिस मच, देन विल मूव फर्दर। करें, स्टार्ट करें। वो हो गया, नोट कर लिया? अच्छा ठीक है। So before we go to the new topic, let's read quote of the day. A little progress each day will add up to a big result. पर क्या हम वो little progress करते हैं? हाँ मैम, good question, bad question. गलत क्वेश्चन पूछ लिया आपने। चलो एक बार क्विकली इस लिस्ट को देखो, हाँ बोलते जाना। जहां पे आपको लगे कि कोई डाउट है तो टोकना। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप सॉर्टेड है? हाँ बोलो। नेचर, फीचर्स, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया। डीड क्या होती है? नहीं बनाया तो क्या होगा? कवर्ड।
राइट्स क्या होते हैं पार्टनर की, लायबिलिटी क्या होती है, यहां तक हमारा कवर हो गया, करेक्ट। वी आर सॉर्टेड टिल दिस। टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, बताना चाहेंगे बच्चों कोई? ऑनलाइन बच्चे आप चैट विंडो में बता सकते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या अंतर है। इमीडिएटली, जल्दी जल्दी, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। हाँ बताओ, याद है कुछ? कुछ 11th में पढ़ा हो, कुछ भी याद नहीं? चलिए कोई बात नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन को पढ़ते हैं। कमिंग टू दिस, लेट मी एक्सप्लेन। बच्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना वो खर्चे होते हैं जो किसी भी बिजनेस को पे करने ही करने हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, बिफोर आई गो टू रीडिंग दिस, इफ आई टॉक अबाउट AAA कॉमर्स एकेडमी, क्या आपको कोई ऐसे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं कि कोई ऐसे खर्चे जो इस एकेडमी को पे करने ही करने पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट में बिजनेस है, लॉस में है, एक बच्चा आ रहा है, 50 बच्चे आ रहे हैं, 100 बच्चे आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चे पे करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, ओके, और रेंट, वेरी गुड एग्जाम्पल। व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स? एम्प्लॉय की सैलरी, है ना। देखो ये कुछ खर्चे ऐसे हैं बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, 2 बच्चे आ रहे हैं, 200 बच्चे आ रहे हैं, मैंने ये बिल भरने ही पड़ेंगे। से यस, करेक्ट। तो ये जो खर्चे होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। These are the expenses which are to be paid irrespective of the situation, irrespective of the financial situation of the business. But if I talk about appropriation, बच्चों ये वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस तब ही पे करेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे, अदरवाइज नॉट पेड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि ये डिफरेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो इस चैप्टर में जितने भी खर्चों के बारे में हम पढ़ेंगे उनमें से कुछ खर्चे चार्ज होंगे और कुछ खर्चे एप्रोप्रिएशन होंगे, इसीलिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। चलिए अब बच्चों, बिफोर आई रीड दिस, कैन यू टेल मी एप्रोप्रिएशन वर्ड का क्या मतलब होता है? एज इन, इस टॉपिक को छोड़ दो, प्लेन इंग्लिश पर से इस वर्ड का क्या मतलब होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? If I talk about this word, appropriation का सीधी सीधी भाषा में मतलब होता है किसी चीज के हिस्से करना। सही है, अपोर्शन, करेक्ट। अब सीधा सा है कि प्रॉफिट होगा तो उसका अपोर्शनमेंट करोगे ना, प्रॉफिट होगा ही नहीं तो क्या चीज को बांटोगे। सो कहने का मतलब ये वो एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में पे होंगे, अदरवाइज नो, नॉट पेड। फाइन, रीड करते हैं। पेमेंट्स मेड और ड्यू टू पार्टनर, यानी पार्टनर को दिए जाने वाले पैसे या तो चार्ज हो सकते हैं या तो, कहना क्या चाह रहे हैं, ये फॉर्म है, ये इसके पार्टनर्स हैं 3 ABC। ये फॉर्म जो भी कुछ पार्टनर्स को पे करेगी या तो वो चार्ज हो सकता है या तो वो एप्रोप्रिएशन हो सकता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस अमाउंट शुड बी पेड और क्रेडिटेड टू कैपिटल वेदर द फॉर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट है चाहे लॉस है, कोई भी सिचुएशन है, एनी डैम सिचुएशन यू हैव टू पे दिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन मींस दैट इट इज अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। चलिए मैं बात करती हूँ, मैं अपने बिजनेस से बेटर समझा पाती हूँ, तो आई टेक एग्जांपल ऑफ माय बिजनेस। मेरे बिजनेस के हमने देखे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, एम्प्लॉय का खर्चा, ये सब कौन से खर्चे हैं? चार्ज। चाहे मेरे पास एक बच्चा आए चाहे 100 आए, मुझे ये खर्चे पे करने हैं। क्या कोई एप्रोप्रिएशन वाला खर्चा बता पाओगे मेरे बिजनेस में? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आंसर इन द चैट विंडो। कोई ऐसा एग्जाम्पल, अगर मैं सैलरी विड्रॉ करती हूँ बिजनेस से, है ना, मी बीइंग द ओनर, इफ आई विड्रॉ मंथली सैलरी फ्रॉम दिस बिजनेस, विल इट बी अ चार्ज? मेरा बिजनेस, मैं ओनर,
क्या मैं ये बोलूंगी कि यार चाहे बिजनेस प्रॉफिट में है लॉस में है मुझे तो मेरी सैलरी चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं बच्चे देखो, ओनर जो होता है ना, ही और शी इज द लास्ट वन टू गेट एनीथिंग, है ना। अगर मैं अपनी एकेडमी की बात करूं तो मेरी जो भी फीस से इनकम आती है, जो भी मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें से पहले मैंने ये सारे खर्चे पे करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इस जगह का रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी की कॉस्ट, रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ये सारा कुछ कट के अगर कुछ बचा तो मेरे हिस्से आएगा, है ना। आई विल राइट ओनर इज लास्ट वन टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ बिजनेस। अग्री बच्चों? यानी बिजनेस से जो भी पैसा मिलेगा ओनर लास्ट नंबर पे खड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। Appropriation means that it is allowed only when there is profit. Interest on partner's loan and rent is a charge and not an appropriation. Now what this is saying, try to understand. मेरे पास यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ लिखती हूँ। ये बिजनेस है, क्या नाम, ABC एसोसिएट्स लगा लेते हैं। इस बिजनेस का नाम है ABC। ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है बच्चों, 3 पार्टनर हैं, करेक्ट। नाउ Mr. B has given a loan to this firm. Mr. B has given a loan to this firm. बच्चों अगर अग्रीड है तो उस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर बी को, और अग्रीड नहीं है तो 6%, करेक्ट, 6% पे मिलेगा। अब मुझे बताओ कि ये जो 6% का इंटरेस्ट है, क्या हम मिस्टर बी को ये बोल सकते हैं कि यार मेरा अभी तो बिजनेस लॉस में चल रहा है ना, तू रहने दे, इस साल इंटरेस्ट मत ले? इज इट पॉसिबल? मान लीजिए आप बी की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप इस बात को मान जाते कि हाँ हाँ चलो बिजनेस लॉस में, रहने दो, मत दो? नहीं मानते, राइट। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अगर ये सिचुएशन होती तो बी फॉर्म को लोन ही क्यों देता, किसी को बाहर देता? पागल थोड़ी है, फॉर्म को देके फंस गया वो। देखो किसी भी पार्टनर को बिजनेस में एंटर करने के लिए कैपिटल लगाना मैंडेटरी होता है, लोन देना मैंडेटरी नहीं होता है। अग्री? करेक्ट। ऑनलाइन बच्चे अग्री? इफ यू कैन जस्ट शो मी थम्स अप इफ यू आर गुड टिल दिस, इफ यू आर विथ मी टिल नाउ। सो कहने का मतलब मिस्टर बी को कोई मैंडेटरी नहीं था लोन देना, बट इसने लोन दिया फर्म को, तो इस लोन का जो इंटरेस्ट है फर्म को पे करना ही पड़ेगा, चाहे फर्म प्रॉफिट में है चाहे लॉस में, irrespective of the situation. Say yes. आप भी बी की जगह होते तो यही बोलते कि भाई मैंने लोन दे के गुनाह थोड़ी किया कोई, है ना। सो मेरा इंटरेस्ट तो मुझे चाहिए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अभी रेंट पेएबल को समझेंगे, पहले इतना पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन, ठीक है। आगे बोला है रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। अब रेंट को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये जो बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है ये मिस्टर सी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, सीज प्रॉपर्टी। यानी हम जब बिजनेस करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे तो मिस्टर सी ने बोला कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है, इधर उधर जाके ढूंढेंगे, इससे अच्छा हम इधर बिजनेस कर लेते हैं, करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर फर्म लॉस में चल रही है तो क्या हम सी को ये बोल सकते हैं कि भाई तू आज इस साल रेंट मत ले, अगले साल लियो? कैन वी से दैट? नहीं, उसको रेंट देना ही पड़ेगा। फर्म विल पे रेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स। और देखो ये तो बेचारा सी ने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया प्रॉपर्टी को रेंट पे दे के, फर्म को दे के। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो फिर वो किसी को बाहर देता, वो क्यों फर्म को देता? कम से कम रेंट की श्योरिटी तो होती, है ना। सो आप याद रखेंगे कि फर्म पार्टनर्स को जब भी कुछ पे करेगी वो एप्रोप्रिएशन ही होगा, सिवाय इन 2 चीजों के, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ऑनलाइन बच्चे गुड टिल नाउ? आर यू विथ मी? इफ यू कैन जस्ट राइट यस इन द, थैंक यू। ओके, सो कहने का ये मतलब है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ मेरी लाइन, कि ये फर्म पार्टनर्स को कुछ भी पे करेगी वो सब कुछ एप्रोप्रिएशन है, सिवाय 2 चीजों के, एक रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। याद रहेगा? चलिए
आगे पढ़ते हैं, अब हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं। आई होप नाउ इट इज सॉर्टेड। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को पढ़ो, डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू यानी प्रॉफिट में से माइनस, जो हमारी इनकम होती है उसमें से माइनस होता है। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये होते हैं प्रॉफिट्स को बांटना। ये खर्चे लॉस की सिचुएशन में भी देंगे, इवन इफ देयर इज लॉस, ये वाले खर्चे सिर्फ प्रॉफिट की सिचुएशन में पे होंगे। नाउ इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा, तीसरे पॉइंट को। यहां बोला है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, एंड ये वाले जो खर्चे हैं वो पीएनएल एप्रो में डेबिट होंगे। सो आई विल एक्सप्लेन दिस, टाइम बीइंग आई एम जस्ट पार्किंग इट। आगे के 2 पॉइंट लेते हैं, फिर मैं आपको ये समझाती हूँ। इट इज डन बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज वाले जो खर्चे हैं वो पहले पे किए जाएंगे, एप्रोप्रिएशन की बारी बाद में आएगी। और यहाँ पे बोला है कि हम एप्रोप्रिएशन तब देंगे जब सारे चार्जेस पे हो चुके। एग्जाम्पल, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर का कमीशन। देखो मैनेजर आपका एम्प्लॉय होता है, उसको अगर कोई पैसे देने हैं तो देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो भाग जाएगा, बोलेगा तेरा बिजनेस लॉस में भैया तू संभाल, मेरा क्या जा रहा है ना। अब आप सोचो मेरे यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, मैं उसको ये बोलूं कि यार बिजनेस थोड़ा मंदा चल रहा है तो इस महीने सैलरी मत ले, वो भाग जाएगी, तुरंत भाग जाएगी, है ना। सो ये वाले खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर मैं बात करूं एप्रोप्रिएशन की, क्योंकि पार्टनर जो है वो ओनर है, ही इज द लास्ट वन टू गेट एनीथिंग, प्रॉफिट बचेगा तो लेगा। सो उसकी जो पार्टनर की सैलरी है, अगर उसका कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर उसे कोई कमीशन मिलने वाला है, अगर आप रिजर्व्स क्रिएट करना चाहते हैं, देखो रिजर्व्स होते हैं प्रॉफिट के हिस्से जो आपने बचा के रखे होते हैं कि फ्यूचर में काम आएंगे। बेटा उसके लिए तो प्रॉफिट चाहिए ना, तब तो रिजर्व बनाओगे, करेक्ट। इतनी बात सॉर्टेड है। अभी मैंने ये वाला पॉइंट पाक किया था कि हम इसे समझेंगे कि क्या है। आपको बोला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स जो होंगे वो पीएनएल में डेबिट होंगे और एप्रोप्रिएशंस पीएनएल एप्रो में। To learn this point, we'll go to the next slide. Okay. बच्चों हमने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर पढ़ा, उसके बाद अब हम 12th में पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप, ठीक है। सो आपने 11th में जो पढ़ा वो था ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। 3 चीजें बनानी सीखी जब एक ही ओनर होता है, बट अब यहाँ पे एक से ज्यादा ओनर है, तो जब पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो सेम है, बैलेंस शीट ये भी सेम है, हमें आता है बनाना। ये एक्स्ट्रा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, और ये एक्स्ट्रा बनता है कैपिटल अकाउंट्स। अब क्यों बनता है बच्चे, देखिए सोल प्रोप्राइटर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक ही ओनर था, सिंगल ओनर, जो भी प्रॉफिट है उस बंदे का ही है, उसी को मिलना है। यहाँ पे इतने सारे ओनर्स हैं तो उनके बीच में प्रॉफिट्स को हमें बांटना होगा। बांटने के लिए हमने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया जिसका नाम क्या दिया, एप्रोप्रिएशन, करेक्ट। अभी ये कैसा अकाउंट है, कैसे बनता है, ये सब डिटेल में आगे सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें कि अगर कोई खर्चा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो पीएनएल में डेबिट होगा। देखो ये रेड मार्क्ड है, राइट, लाल कलर में मार्क किए हुए हैं क्योंकि ये वो खर्चे हैं जो पीएनएल में डेबिट होंगे। और अगर हम बात करें एप्रोप्रिएशंस की तो वो कहाँ पे डेबिट होंगे, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, अगर कोई रिजर्व बनाना चाहते हैं तो हो। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था कि सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर मैनेजर का कमीशन या फिर पार्टनर का रेंट, सारा कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, और बाकी जो पार्टनर्स को दिया जाएगा वो जाएगा एप्रोप्रिएशन। बाकी में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, जनरल रिजर्व अगर आप बनाना चाहते हैं, और आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम पार्टनर से चार्ज करेंगे वो क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि ये इनकम है फर्म के लिए। से यस, सॉर्टेड है। डिटेल में अब हम बाद में सीखेंगे ये टॉपिक जब आएगा। फिलहाल के लिए आपको समझ आ गया कि पीएनएल के बाद क्या बनता है, पीएनएल एप्रो, सॉर्टेड। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे।
इसकी अकाउंटिंग पे आते हैं बेसिकली। बेसिक्स आप लोगों को पता है कि अगर तो हमने कुछ अग्री किया है तो 6 पर उस रेट पे देंगे, नहीं अग्री किया है तो 6% पे देंगे, करेक्ट। सो अब उसकी अकाउंटिंग सीखते हैं। If any partner apart from his share of capital also advances a loan to the firm, he has the right to receive interest. अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को तो उसको पूरा हक है कि उसे इंटरेस्ट मिले, और जिस रेट पे अग्री हुआ है उस पे मिले, कुछ नहीं अग्री हुआ तो 6%. In the absence of any agreement, Partnership Act 1932 will prevail and he will get 6% per annum as the interest. Interest on loan is a, अभी ये समझाना पड़ेगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, यानी देना ही देना है कोई भी परिस्थिति है, करेक्ट। एंड सो इट इज टू बी प्रोवाइडेड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये कहाँ डेबिट होगा, पीएनएल अकाउंट में। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्री पे, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 जर्नल एंट्री सीखनी है, एक जब हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे बुक्स में, और एक जब साल खत्म हो जाएगा उसकी क्लोजिंग एंट्री कैसे होगी। तो देखिए ये है फर्म, ये है पार्टनर्स। इस पार्टनर ने लोन दिया तो बदले में फर्म देगी इंटरेस्ट, बदले में इंटरेस्ट दे रही है तो इसके लिए हो गया खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट से यस। अगर मैं कहूं कि इस बंदे ने 1 लाख रुपए का लोन दिया था और उस पे 10% का ब्याज और जुड़ गया, तो कैन आई से ये लायबिलिटी बढ़ गई, 1 लाख की लायबिलिटी 10 हो गई। सो मेरी एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 10,000 टू पार्टनर्स लोन, यानी पहले 1 लाख की लायबिलिटी थी, उस पे 10,000 का ब्याज और जुड़ गया, अब वो लायबिलिटी बन गई 10। हमने जब लोन लिया होगा तो एंट्री क्या करी होगी, बैंक टू पार्टनर्स लोन, यानी पहले पार्टनर्स लोन 1 लाख रुपए से क्रेडिट था, अब वो 10,000 से और क्रेडिट हो गया, तो कुल मिला के लायबिलिटी बन गई 10। नाउ जब ये ईयर खत्म हो जाएगा, ये वाला इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट होगा, देखो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या बनी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लोजिंग एंट्री पूछी जा सकती है बच्चों एग्जाम में, आपसे कहा जा सकता है गिव क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल टू। ठीक है जी, इतना पक्का क्लियर है। लास्ट में क्या बोला है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स लोन इज रीपेएबल बिफोर कैपिटल। देखिए ये बिजनेस जब भी कभी बंद होने की कगार पे होगा तो पार्टनर की पहले कैपिटल चुकाओगे या पार्टनर का लोन चुकाओगे, लोन चुकाएंगे, ऑब्वियसली इट हैज अ प्रायोरिटी, करेक्ट। आगे चले, ये था कि पार्टनर ने लोन दिया है। अगला टॉपिक है कि पार्टनर ने लोन लिया है, फर्म से लोन लिया है। सो आई ड्रॉ, मेरे को ड्राइंग करने में बहुत मजा आता है। सो ये फर्म है, ये 3 पार्टनर्स हैं, यहाँ पे फर्म ने लोन दिया है ना, तो ये बदले में इंटरेस्ट देगा, से यस। अब ये बदले में इंटरेस्ट देगा तो इनकम हो गई फर्म के लिए, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये हो गई इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट। इतनी बात समझ में आई, क्रेडिट क्यों हुई। अब देखिए ये पार्टनर है, ओनर है, कोई बाहर वाला तो है नहीं कि हम हर महीने इससे बोलेंगे ला भाई ब्याज दे, ला भाई इंटरेस्ट दे, है ना। व्हाट वी विल डू, हम इसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। इसका कैपिटल अकाउंट हमारे यहाँ ही तो चल रहा है बिजनेस में, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे, वो फर्म की इनकम हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और ये बदले में इंटरेस्ट दे रहा है 10,000 का, तो हम इसके कैपिटल अकाउंट से कट कर लेंगे और वो फर्म की हो जाएगी इनकम। सो क्या नाम था पार्टनर का, एज कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जब ईयर एंड आएगा, देखो पीएनएल के क्रेडिट में होता है, ये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट,
यानी पीएनएल हो रहा है क्रेडिट, तो डेबिट क्या हो गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड, अगर ये जर्नल एंट्री नहीं याद रहती बच्चों तो एक और तरीका है इसको याद करने का। देखो क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है किसी भी अकाउंट को क्लोज करना। नाउ दिस इज अ क्रेडिट फिगर, टू क्लोज दिस यू हैव टू डेबिट इट, ओनली देन इट विल गेट क्लोज्ड, से यस। तो फिर ऑपोजिट में आ जाएगा टू पीएनएल, सिंपल है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन लोन गिवन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड बनाई है उसमें लिखा है तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, अदरवाइज हम उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, सिंपल है। रेंट पे चले, रेंट, अब रेंट चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, चार्ज है, देना ही देना है कोई भी परिस्थिति हो। सो रेंट पेड, सॉरी माय मिस्टेक, रेंट पेड और पेएबल टू पार्टनर इज आल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and not appropriation, it is debited to P&L account. It is a charge because rent is payable to partner for letting the firm use his personal property. एक पार्टनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दे रहा है कि इस्तेमाल कर लो, तो उसको किराया मिलना ही चाहिए, अगर ना मिले तो फिर क्या फायदा, वो बेचारा कहीं बाहर देता है ना। रेंट मे बी पेड और मे बी स्टिल पेएबल, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर का रेंट दे दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि पे करना बाकी हो। फॉलोइंग द अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पता है बच्चे, 11th में पढ़ा था हमने। अक्रूवल कहता है कि अगर कोई खर्चा 12 महीने का है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पे किया नहीं किया, आपको उसको बुक्स में डेबिट करना ही पड़ेगा इफ इट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर 12 मंथ्स। सो अगर हमने रेंट पे कर दिया तो एंट्री हुई रेंट टू कैश या तो बैंक, जैसे भी पे किया। अगर वो पे करना बाकी है तो फिर भी रेंट डेबिट होगा, पर क्रेडिट क्या हो जाएगा, रेंट पेएबल, क्योंकि कैश तो गया नहीं, हमने पे किया नहीं, तो कैश डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, उसकी जगह हम एक लायबिलिटी खड़ी करेंगे जिसका नाम होगा, आप इसे आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख सकते हैं, मैं लिख देती हूँ, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज। और अब आते हैं क्लोजिंग एंट्री पे, जब साल खत्म होगा तो ये पीएनएल में डेबिट होगा, एंट्री बनी पीएनएल टू रेंट, पीएनएल टू रेंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्लोजिंग एंट्री, ये रेंट पेड की एंट्री है, ये रेंट येट टू बी पेड की एंट्री है, और ये क्लोजिंग एंट्री। कितनी बात क्लियर है बच्चे? कुछ नोट डाउन करना है या आई कैन स्क्रॉल? वैसे आपको जो नोट्स दिए गए सब कुछ है उसमें। मूविंग टू मैनेजर्स कमीशन, दिस इज वेरी सिंपल। मैनेजर आपका एम्प्लॉय है, इसको जो पैसे देने हैं वो 110% चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सो मैनेजर इज एम्प्लॉय, therefore the amount due to him as a commission is payable whether the firm earns profit or loss। इसका ये कहने का मतलब है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, it means manager commission is a charge against profit, therefore it is debited to, देखो मैंने यहाँ पे डेबिट भी किया था पीएनएल में, मैनेजर का कमीशन, करेक्ट। अब ये लास्ट लाइन पढ़ लो, हालांकि ये मैंने 2-3 बार दोहरा दी है ऑलरेडी। Any amount payable to partners except rent and interest on loan is an appropriation and it is paid only if firm has a profit, otherwise हम पे नहीं करेंगे। सॉर्टेड है। सो कहने का मतलब आज हमने क्या क्या कवर कर लिया। फर्स्ट लेक्चर से चलो, पहले लेक्चर में हमने पार्टनरशिप की थ्योरी रिवाइज करी, पढ़ी, आई एम सेइंग रिवाइज करी, थ्योरी पढ़ी। आज हमने उस थ्योरी से जुड़े हुए प्रैक्टिकल करे, प्लस हमने थ्योरी कवर की इन 3 टॉपिक से जुड़ी हुई, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन। ये थ्योरी हमने बच्चे आज कवर करी है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंपल है, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट विद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑनलाइन बच्चे। बाय बाय, टेक केयर।